अभी चलो सुनो आप भी याद आज का हो गया आ गया हमारा प्रॉपर्टी का है ना। डाली हेडिंग कलर ऑफ डी ब्लॉक भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक जब बोलेंगे तो आपको पता है कि जिंक कैडमियम का ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो हम डी ब्लॉक मेन तो हम डी ब्लॉक लिख रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन ही बोलो। कलर ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल मिल नहीं सकता, आपको तुरंत याद हो जाएगा। कलर ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो लिखिए इसमें सीधे लगभग 95% इसके एलिमेंट कलर्ड होते हैं। अब कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम जानते हैं कि डी और वाइटल स्प्लिट होके जाते हैं ईजी में, एंड नीचे कितने रहते हैं T2G। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। ये एनर्जी जिस रीजन में होगी विजिबल स्पेक्ट्रम के, विबग्योर के, वैसे कलर हमें दिखाई देंगे। तो कलर के लिए हमारे पास कैसे होने चाहिए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 to 9। 0 है तो कलर की संभावना ही नहीं है, और 10 है तो ट्रांजिशन होगा नहीं। मतलब जिसके पास D0 है या D10 है वो हमारे कैसे होंगे? कलरलेस। और 1 to 9 तक होंगे तो वो डिफरेंट कलर आपके शो करेंगे। ये हमारा रीजन है। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ट्रांजिशन है? D to D ट्रांजिशन, दैट इज D ट्रांजिशन। तो लिखिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ले सकते हो आप, है ना। जैसे जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के नहीं है, ट्रांजिशन के, है ना। तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम ट्रांजिशन, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम TE, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are colored both in solid form as well as in aqueous form, in aqueous solution, as well as in aqueous solution। जैसे सॉलिड फॉर्म में हम ट्रांजिशन एलिमेंट के आपको कलर बताते हैं। रस्ट देखिए आपने, रस्ट जंग किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? Fe3O4X2। यहाँ पर आयरन किस में जाता है? आपके 2 होते हैं, यहाँ तो 3/8 चला जाएगा, लेकिन ये जानते हो 2 का कॉम्बिनेशन है। किसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये FeO प्लस Fe2O3, इनसे मिलके बनता है Fe3O4, है ना। तो ये रस्ट कैसी है? ब्राउन कलर की, है ना, जंग लग जाती है। देखो कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ पर? ट्रांजिशन एलिमेंट लगा हुआ है ना। तो सॉलिड फॉर्म में कलर है। ब्लू विट्रोल का तो नाम सुना होगा आपने, CuSO4 × 5H2O। कॉपर जा रहा है यहाँ पर +2 में, है ना। कॉपर +2 में। सल्फर की अगर बात कर लें तो यहाँ +6 में आपका ना, सल्फर से में कोई मतलब ही नहीं है ना। तो देखो ये +2, कॉपर भी कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक का है,
और ये कैसे कलर का होता है? ब्लू। जानते हो कि CuSO4 वाइट होता है, लेकिन जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का। तो ये भी कलर्ड है। तो ये अधिकतर ये कलर्ड होते हैं आपके, है ना, सॉलिड फॉर्म में भी कलर्ड होते हैं और आपके एक्वस फॉर्म में भी कलर्ड होते हैं। बहुत ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लो, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का एक छोटा सा और लिख लो, एंड ये मिस कर गए हम, एंड देयर कंपाउंड्स, एंड देयर कंपाउंड्स, है ना, आर कलर्ड। तो यहाँ पर ये लिख लो, थोड़ा सा हम मिस कर गए, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, most of the D block elements and their compounds are colored both in solid form as well as in aqueous solution, as well as in aqueous। नोट कर लिया? सही से नोट करना पोजीशन यहाँ पर डी ट्रांजिशन एलिमेंट के जस्ट बाद। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में कलर्ड होते हैं। इसका रीजन आपको पता है ना, क्या है इसका रीजन? डी ट्रांजिशन। लिखिए, रीजन डालिए, हेडिंग डालिए, रीजन। रीजन डालिए, हेडिंग। दिस इज मोस्टली ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। दिस इज मोस्टली ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन को हम शो भी करेंगे। देखिए, डी ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5, ये पेंटा डी जनरेट होते हैं। पेंटा डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, और पेंटा का मतलब कितने हैं सेम एनर्जी वाले? 5। तो पेंटा डी जनरेट होते हैं। तो यहाँ तो ट्रांजिशन होने की कोई संभावना ही नहीं है, पेंटा डी जनरेट, यहाँ ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और आप जानते हो ट्रांजिशन के लिए कितने चाहिए? 1 to 9, ठीक है ना। 10 नंबर पे नहीं होगा। सपोज कर लो इसके पास 1 है, ऐसे ही सपोज कर लिया। पेंटा डी जनरेट का मतलब होता है कि 5 की एनर्जी कैसी है? सेम एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस स्टेज में तो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, ये ट्रांजिशन के लिए लोअर टू हायर और हायर टू लोअर ऑर्बिटल्स चाहिए एनर्जी के लिए, हमें तो होगा नहीं। अब क्या होगा अगर कोई लिगेंड इसके कांटेक्ट में आएगा? लिगेंड क्या होता है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं अभी आपको, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। कोई भी लिगेंड या नेगेटिव आयन इसके कांटेक्ट में आएगा, नेगेटिव आयन ऑल्सो अ लिगेंड, इसके कांटेक्ट में लिगेंड, ध्यान रख लो एक वर्ड, डेफिनेशन आ चुकी है लिगेंड की आपकी, बस एक बात ध्यान रख लो, किसी के आगे डोनर लगा दो वो लिगेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही क्या होते हैं? लिगेंड्स। जितने भी मिले आपको दूर दूर के, नेगेटिव आयन तो होंगे ही क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और लॉन पेयर जिसके पास होगा वो भी क्या होंगे? लिगेंड। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होते हैं वो लिगेंड होते हैं, और ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाते हैं, ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम डिटेल्स बताएंगे। तो जैसे ही कोई लिगेंड इससे कॉन्टेक्ट करने के लिए आएगा तो ये क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं आपके, ये स्प्लिट हो जाते हैं आपके, और स्प्लिट होके पेंटा डी जनरेट से ट्राई डी जनरेट और आपका डाई डी जनरेट में स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब इन 3 की एनर्जी सेम हो, इन 2 की एनर्जी सेम है। तो ये जो कम एनर्जी वाले होते हैं इनको बोलते हैं T2G, दे कॉल T2G, और ये जो हाई एनर्जी वाले हैं क्या कहलाते हैं? EG। तो अगर हम एनर्जी का क्रम देख लें तो हमें साफ साफ दिख रहा है किसकी एनर्जी ज़्यादा है? EG की एनर्जी ज़्यादा है, T2G से ज़्यादा है एनर्जी EG की, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी ऑफ EG है ना, जो एनर्जी ऑफ EG है इट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2G, इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ऑफ G इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2G। अब क्या होगा? ए भी डी का है और ए भी डी का है, तो ए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है वो क्या करेगा? डी से डी में ट्रांजिशन। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एनर्जी को क्या करने वाला है? अब्जॉर्ब करने वाला है। ये एनर्जी को करने वाला है अब्जॉर्ब, ठीक है, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करने वाला है। और फिर जब ये वापस लौट के आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर, तो ली गई एनर्जी को क्या करने वाला है? ये रिलीज करने वाला है, और वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखने लगेगी? कलर के फॉर्म में दिखने लगेगी। नोट करिए।
दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इसको नोट करिए। आप जरूरी नहीं एक इलेक्ट्रॉन बनाओ, और भी बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन एक से कर दिया हमने। यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है और वो एनर्जी रिलीज हो रही है जो कलर के फॉर्म में हमें दिखेगी। लिगेंड एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, हम आपको बाद में भी लिखा देंगे, ठीक है ना। एक शब्द अगर आपको याद हो गया डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो आप समझ लो आपको लिगेंड याद हो गए, ठीक है। जो लिगेंड होते हैं, कुछ भी बोल दो, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, प्लस ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। वैसे ही लिगेंड की डेफिनेशन खत्म, अगर आपको इतना पता। अब वो बात अलग है, कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कोई 2 बना सकता है, कोई 3 बना सकता है, कोई 4 बना सकता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे EDTA, बहुत बार पूछा गया कि EDTA कितना लिगेंड है, तो EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि EDTA कितना डेंटेट लिगेंड है, तो EDTA या हेक्साडेंटेट लिगेंड। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कब हो जाते हैं, जब इसका चार्ज पूछते हैं, तो चार्ज भी वो 6 लिखाते हैं। नहीं, चार्ज इसके पास -4 होता है। बॉन्ड एक 6 बना सकता है, लेकिन चार्ज इसके पास -4 होता है। अब हमें स्ट्रक्चर में बाद में बताएंगे, सब बताएंगे बेटा, ये चैप्टर में आएंगे जब, है ना। तो EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन चार्ज -4 होता है। हेक्साडेंटेट, डेंटेट का मतलब होता है कितने दांतों से पकड़ सकता है, डेंटेट यहाँ दांत से ही आए, या फिर कितने बॉन्ड बना सकता है। तो चार्ज -ही होता है, लेकिन हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। मत लिखना, लिखना हो तो लिख लो, कोई बात नहीं, बाकी लिखवाना तो है ही है हमें 10 चैप्टर में। हो गया ये, यहाँ तक याद हो गया होगा, है ना, कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन। रीजन याद हो गया, DD ट्रांजिशन, D से D में इलेक्ट्रॉन का जाना आना, DD ट्रांजिशन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, DD ट्रांजिशन। यहाँ पर DD ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पांचों की एनर्जी सेम है। पेंटा डीजनरेट, 5 सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स यहाँ रखे हुए हैं। तो जब कोई नेगेटिव लिगेंड्स या नेगेटिव आयन इज ऑल्सो लिगेंड आके अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और लिगेंड एक प्रकार के लेविस के बेस होते हैं, क्योंकि लेविस के बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, है ना। तो अब ये स्प्लिट कर देंगे इसको, 3 ट्राई डी जनरेट मतलब 3 सेम एनर्जी वाले, एंड डाई डी जनरेट मतलब 2 सेम एनर्जी वाले, और अब ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। हेडिंग, छोटी सी हेडिंग बनाइए, कंडीशन फॉर ट्रांजिशन। कंडीशन फॉर ट्रांजिशन, कंडीशन फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखिए, कंडीशन फॉर ट्रांजिशन, हाँ किस में नहीं, अभी टेंस में नहीं, ऐसी सब कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन, टेंस हम फिर बता, इसमें टेंस नहीं आएंगे बेटा, इसमें सीधे नॉर्मल कंडीशन। कंडीशन फॉर ट्रांजिशन, कंडीशन फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें देखिए, कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन, सबसे पहले D अगर आपके 1 to 9 होंगे, तो ये कैसे होंगे, आपके कलर्ड होंगे। ये कैसे होंगे, आपके कलर्ड होंगे। क्यों, रीजन क्या करते हैं, इसमें क्या शो करते हैं, DD ट्रांजिशन। नोट करते चलिए, DD transition is possible. DD transition is possible. D0 and D10 कैसे होंगे, कलरलेस,
इसमें तो ट्रांजिशन की कोई बात ही नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं। और इसमें ट्रांजिशन होना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और यहाँ डी कैसा है, फुलफिल्ड। अभी हम पाँचों जो बनाए थे, पाँचों में 10 डी भर दे, फिर कहाँ ट्रांजिशन होगा, है ना। तो ये होंगे कलरलेस। बेटा कौन सा बेटा, उसके बाद अनपेयर्ड आ जाएगा ना। देखो क्या है, ये कॉपर क्या है, D10 है। लेकिन कॉपर जब बॉन्ड बनाएगा कंपाउंड के फॉर्म में, तो +1 में वो किस में जाएगा, +2 में। तो +1 में तो D10 है, तो ये तो कलरलेस है। लेकिन +2 ब्लू कलर का होता है। +2 किसका कलर का था, ब्लू, क्योंकि इसके बाद डी में कितने होंगे, 9 हो गए, है ना। तो ऐसे होते हैं। नॉर्मल स्टेट में शो नहीं कर रहा तो एक्साइटेड स्टेट। जिंक किसी भी स्टेट में कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो 2 निकाल देगा, तब भी उसके पास डी में क्या बचेंगे, 10 ही बचेंगे। तो D0 होंगे और D10 होंगे तो कलरलेस होंगे। ध्यान रखिएगा, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन कलर्ड होंगे, कौन कौन कलर्ड नहीं होंगे। पक्का। तो हम मद्दा बोल रहे हैं कि माइक खराब है। अच्छा ठीक है, चलो अब तेज बोलेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा कि अगर D1 to 9 होते हैं तो ये हमारे कलर्ड होंगे। रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन, DT2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन विल बी इक्वल डी ट्रांजिशन। और अगर डी में 0 है और 10 है, तो 0 में तो कोई बात ही नहीं है, 10 में भी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, हमारे पेयर्ड हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्कैंडियम +1, टाइटेनियम +2, जिंक +2, कॉपर +1। ये हमारे कैसे होंगे, देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। डी में कितने, 10, एस में तो 2 है, हमें एस के कोई मतलब ही नहीं है। डी में कितने हैं, 10 है ना। और एस में कितना है, 1 है। यहाँ एस में कितना है, 2 है ना। और यहाँ देख लें तो डी में कितना है, 1, यहाँ डी में कितना है, 2 है। और यहाँ एस में कितने हैं आपके, 2 है, एस में आपके 2 है। और यहाँ भी एस में कितने, 2 है। करेक्ट करो थोड़ा बेटा, इसको करो। स्कैंडियम +3 करो, स्कैंडियम +3 करो, और टाइटेनियम +4 करो, और जिंक +2 करो, कॉपर +1 करो। करेक्ट करो थोड़ा सा। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 और जिंक +2, कॉपर +1। तो स्कैंडियम +3 बताओ कैसा होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि डी में कितने आ रहे हैं, 10 दिख रहा है। डी में कितने, नहीं सॉरी, डी में कितने आ रहे हैं, डी में कितने आ रहे हैं, 0। 2 एस से निकल जाएंगे और 1 डी से, तो कलरलेस। टाइटेनियम 4 में क्या आ रहे हैं, डी में 0, कलरलेस। जिंक में कितने आ रहे हैं, डी में 10, और कॉपर प्लस में भी डी में क्या आ रहे हैं, 10। देखो समझा दे, देखिए टाइटेनियम के पास 4 है, 4 के 4 चले गए तो डी में 0। अब बात कर ले जिंक की, तो जिंक के पास क्या होता है, डी में 10, एस में 2 निकलेंगे पहले किससे, आउटर मोस्ट से, तो एस से 2 निकल गए तो ये D10। कॉपर के पास क्या होता है, डी में 10, एस में 1, बस एस से 1 निकल जाएगा तो डी में 10। तो ये सभी के सभी हमारे कलरलेस हैं, नोट करिए। They all are the colorless.
इसको हर्ष लिखना हो तो लिखो, इसको नहीं लिखना तो मत लिखो, है ना। मैन ही है ना। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है हमने, बाकी मैन हमारा ये है, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको लिखना वैसे नहीं है ना, इसको बस लिखना है। ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था ना हर्ष, ऐसे में तुम्हारे नोट्स ख़राब हो जाएंगे, इसको काट दो, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखिए। Cu+1 कलरलेस है, जबकि Cu+2 लाइट ब्लू इन कलर, तो ब्लू इन कलर है। एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर में क्वेश्चन, तो आपको चेक कर लेना है। Cu+1 मतलब डी में कितने, और Cu+2 मतलब डी में कितने, 9। क्लियर है ना। क्योंकि कॉपर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्या होता है 3d10 4s1। तो जब हमने बोला कॉपर +1 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो डी में 10 हो जाएंगे, और जब हमने बोला कॉपर +2 तो एक यहाँ से निकलेगा आपका और एक यहाँ से, तो क्या हो जाएंगे डी में 9। बात समझ में आ रही। तो यहाँ टी ट्रांजिशन पॉसिबल है और यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर यही है, कलरलेस है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ट्रांजिशन, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ट्रांजिशन, है ना। तो डी ट्रांजिशन इजंट पॉसिबल, ठीक है। ये अगर देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कलरलेस है D10, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो फिर आंसर लिखते समय बताना पड़ेगा कि वाई इट इज कलरलेस, डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी ट्रांजिशन हो जाएगा, है ना। ये D9 है और ब्लू इन कलर है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, या डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, है ना। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हम तो कितना भी लिखवा देंगे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन 2 नंबर में आए तो रीजन तो यही है, लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये लिखिए। अब ये सब तो ठीक है, जैसे आपको अपनी लैंग्वेज में आप मान लीजिए टॉपिक लिख रहे हो, टॉपिक ही आता है, कलर का आएगा तो फिर लिखना पड़ेगा। तो टॉपिक में तो आप सीधे लिख सकते हो Cu+1 कलरलेस D10 है, Cu+2 ब्लू इन कलर D9 है, ये तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ गया तो वाई Cu+ कलरलेस आ चुका है और Cu+2 कलर्ड, तो आप रहेंगे Cu+ कलरलेस ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ फुल डी सब सेल द डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, और इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। अब कुछ के हम कलर बता रहे हैं, वो कलर आपको जरूर याद कर लेने हैं, है ना। इतने एग्जाम्पल आपको कलर के लिख के आने हैं कम से कम एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आपको कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं कलर के, बताते हैं हम आपको। तो देखिए कम से कम इतने के कलर आज के बाद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए तो Cr+3, ठीक है, और Fe+2, इन दोनों का कलर होता है ग्रीन, ग्रीन, ध्यान रखिएगा। Cr+3 Fe+2 इन दोनों का कलर होता है ग्रीन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Cu+2 ये होता है ब्लू कलर का, दिस इज इन ब्लू कलर, ठीक है। Mn+2 होता है आपका पिंक कलर का, Mn+2 पिंक कलर का। Fe+3 देखा ना था अभी, रस्ट देखी थी हमने, जंग, है ना, तो ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर। लेकिन एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन ये है कि FeCl3 येलो कलर का है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें भी Fe किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, ध्यान रखिए, लेकिन ये येलो कलर का है ना। तो इसकी ट्रिक ये है, देखो एक करेला ले लिया हमने, करेला ये, है ना,
ये करेला है और ये हमारे पास एक कप है, ठीक है, एक करेला है। तो देखो करेला तो पता ही ना किस कलर का होता है, तो ग्रीन करेला फंसा, कहाँ फंसा है, ब्लू कप में, ब्लू कप में। तो ग्रीन करेला फंसा, तो करेला और फंसा ग्रीन है, और किस में फंसा, ब्लू कप में। तो अब पिंक मन, याद रखना है कि मन पिंक है, पिंक मन, Fe+3 ब्राउन ब्राउन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो ग्रीन करेला फंसा, ग्रीन करेला, अब फंसा से देखो हमें पता चल जाता है कि आयरन की 2 होती है, +2 +3, लेकिन अस किस में आता है, लोअर में। तो फंसा से हम ध्यान रखेंगे अस सारा, मतलब आयरन यहाँ +2 में है। तो ग्रीन करेला फंसा, तो ये ट्रिक्स याद रखोगे तो कभी नहीं तो मैं भूलते हैं, है ना। तो ग्रीन करेला फंसा, मैं +3 में ध्यान रखिए, ग्रीन करेला फंसा ब्लू कप में, 3 तो याद हो ही जाएंगे, पिंक मन Fe+3, ठीक है। तो इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है, और ये आपकी हिंट के लिए, ये आप अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए रखिए। ये भी लिखना चाहो तो ये भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे से ये लिख लो, ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसकी भी ट्रिक बता दे रहे हैं हम, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम में आप यहाँ तक लिखाइएगा, इतने सारे के चक्कर में ये नहीं कि ये भी भूल जाओ, ये आपके फर्दर एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब आपके इसको देख के बता सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जितने इलेक्ट्रॉन मिले कलर बताओ। इसको नीचे से लिख लो बेटा, इसको अपने बंद कर दो, क्लोज कर दो, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, बस यहीं तक लिखना है, इससे ज़्यादा क्या 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना लिखना है। या फिर अगर ये वाला लिखना है तो ये अवॉइड कर देना, ठीक है। चलो फिर तुम लोग की स्कूल का टाइम हो गया, जाओ स्कूल, कल देखते हैं। आयरन वाला बेटा क्या समझाना है, ट्रिक समझानी है। Fe3 बेटा देखो, Fe+3 में हमने क्या लिखा, ब्राउन, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ भी Fe+3 में जा रहा, FeCl3 है ना, तो +3 है, लेकिन ये येलो कलर का है, ये एक्सेप्शन है, ये हमारा एक्सेप्शन है। बाकी सभी में Fe+3 आएगा तो कैसा आएगा, ब्राउन, लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझ लो या स्पेशल समझ लो, है ना, एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे हम, स्पेशल समझ लो, ठीक है। देखो कम से कम 3 के कलर तो याद होने, एक तो हो ही जाएगा पिंक मन, है ना, +2, ब्राउन तो याद हो ही जाएगा +3, और ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप, ब्लू कप में याद कर लो, है ना, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ऐसे याद कर सकते हो। अभी हमने बताया अभी तक कॉपर +1 क्या होता है, कलरलेस, और +2 कैसा होता है, ब्लू इन कलर, अभी जस्ट पहले लिखवाया हमने, ठीक है। तो देखिए 0 होगा तो और 10 होगा तो कलरलेस होगा, फिर 1 होगा तो पर्पल, और 2 होगा तो ग्रीन, 3 होगा तो वायलेट, 5 होगा तो पिंक होगा, 6 होगा तो है ना, 5 होगा तो पिंक होगा। देख लें हम, अभी हमने देखा Mn+2 कैसे कलर का है, कैसे कलर का है, पिंक कलर का। देखें तो Mn का क्या जाता है, 3d5 4s2, और जब +2 में आएगा तो कितना हो जाएगा इसके पास, 5 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इनको चेक कर सकते हो ना। डी में D6 होंगे तो ग्रीन होगा, D7 होंगे तो पर्पल होगा, है ना, ये पर्पल के लिए लिखा है हमने, पर्पल होगा, है ना। G का मतलब ग्रीन है और B का मतलब ब्लू है यहाँ पर, है ना। तो देखो इसकी ट्रिक बताते हैं हम, देखो पर्पल जी वेरी वेरी पिंक, मान लो कोई पर्पल जी है वो बहुत ज़्यादा पिंक है, तो पर्पल जी वेरी वेरी पिंक, GPGB, सीधे ख़त्म। जीरो के बाद 1 से लेके 9 तक लिख दोगे, और 10 कलरलेस। अब इतना याद हो गया, पर्पल जी वेरी वेरी पिंक, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाना है, पर्पल जी वेरी वेरी पिंक, GPGB, ख़त्म बात, GPGB, है ना। जीप में GB, ख़त्म बात है, लो यही देखें, जीप में GB। एक आया था गाना बूट में बूटी, तो जीप में GB, देखा है बूट में बूटी वाला गाना, टाइगर श्रॉफ का डांस देखा, कितना कमाल का है उसमें, नहीं देखा बेहतरीन डांस, टाइगर श्रॉफ तो बेहतरीन। GPGB, कॉपी बंद, हमने तो छुट्टी बोली नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट, ये नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर। ये तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो आप,
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर हर बार आते हैं, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि बता दो भैया कोई क्वेश्चन तो बता दो जो 100% आएगा, तो 100% आएंगे नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, हर साल आते हैं और बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अरे ये बताओ जे नाइट्रोजन फास्फोरस क्यों नहीं बनाते बड़े बड़े कंपाउंड? हाँ, नाइट्रोजन पी तो चलो फिर भी बना लेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाता, ऑक्सीजन नहीं बनाता, फ्लोरीन नहीं बनाते, सोडियम नहीं बनाता, है ना। ये सब आपके नहीं बनाते हैं आपके, है ना। लिथियम नहीं बनाता क्योंकि इनके पास कौन सा ऑर्बिटल नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है। और डी ब्लॉक के पास तो डी तो हो गई ना, नहीं तो फिर डी ब्लॉक के क्यों खिलाएंगे? तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना जाते हैं? रीजन है इनके पास क्या पड़ा हुआ है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के कारण आपने देखा ना कहाँ तक जा सकते हैं, +7 तक, +8 तक। इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेंगे। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। पूछ लिया गया है कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो 2। एक तो कोऑर्डिनेट पाए जाते हैं, दूसरे आयनिक बॉन्ड, वो हम बाद में समझाएंगे। तो लिखिए फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। लिखिए इसमें डी ब्लॉक, ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक, most of the D block elements, अब ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, most of the D block elements form complex compound, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कोवेलेंट की कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट, ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी स्पेशल टाइप का कोवेलेंट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बाय एक्सेप्टिंग, फोकस चेक कर लेना, खत्म आ गया। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय एक्सेप्टिंग। अब बताओ ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? कौन? अभी कुछ देर पहले बताया था, देने वाले का नाम क्या है? लिगेंड्स। ध्यान रखिएगा लिगेंड्स ही बोलेंगे उनको, ठीक है। अभी हमने कुछ कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले देख लिए हैं थोड़ी देर पहले, FeNiCO4, FeCO5, CrCO6, और आपके जो हमने हार्डी-सूल रूल में लिखवाया था FeCN का होल 6 4, दे ऑल आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो आपके छोटे मोटे एग्जाम्पल है, बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान रखिएगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय लिगेंड्स। बिल्कुल वैसे 1 मिनट का टॉपिक है। अब तो आपके बड़े बड़े खत्म हो गए, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे बेस्ट, मतलब इसके प्रॉपर्टीज है, फिर बड़े बड़े आएंगे ना, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे थे, फिर अब भी 1 मिनट में खत्म होता है। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग बाय लिगेंड्स, है ना। अब देखिए लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है। लिगेंड्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लिगेंड्स होते हैं ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, ध्यान रखिएगा, दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास होंगे, तो ये क्या होंगे आपके? या तो नेगेटिव आयन होंगे, या फिर जिनके पास क्या हो जिनके पास लॉन पेयर हो, वही तो दे पाएंगे। तो ये या तो आपके नेगेटिव आयन होंगे, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव आयन होंगे, जैसे कि जितने भी आपके हैलोजन के आयन हैं, X नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, एट्सेट्रा, ठीक है। ये जितने भी नेगेटिव आयन हैं, ठीक है। और दूसरे जो होंगे आपके भी होंगे लॉन पेयर मॉलिक्यूल्स विथ लॉन पेयर। आपको इसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है लॉन पेयर मॉलिक्यूल, जहाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन होगा वहाँ लॉन पेयर तो रहने ही वाले हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाएंगे, बाकी किस में जाएंगे? लॉन पेयर में। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया,
कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आपकी, है ना, एथाइलिन डाइएमाइन हो गई, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, बस 1 मिनट का और बचा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल लिख लो 1-2। ठीक, हाँ कुछ बोल रहे हो? चले जाओ जिसको जाना है, चले जाओ, जाओ जी स्कूल, निकल जाओ निकल जाओ, हम पढ़ा देंगे कल, निकल जाओ। फिर 1 मिनट आया, रुकना तो रुक लो, 1 मिनट है। फिर एग्जाम्पल एक तो हम वही लिख देते हैं आपके वहाँ वाला हार्डी-सूल्जे रूल का, FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, ये आपका वहीं का लिख दिया हमने, एक लिख लीजिए, CN एक नेगेटिव लिगेंड है, वो लिख रखा है हमने वहाँ पर। ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये लिख लो, निकिल वाला लिख लो, NiCO4, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं आपके। मेटल कार्बोनिल भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। और लिख लो Fe वाला, CO वाला, जितने भी लिखना हो आपको, है ना, और लिख सकते हो ना। इसी में एक और लिख लो, है ना, FeCN6 3 नेगेटिव, इसमें ये भी लिख सकते हो आप, FeCN6, 2 लिखवा रहे हैं जो आपको याद हो जाए, 3 नेगेटिव। एक्चुअली में इसमें 4 K जुड़े होते हैं, तो इसका नाम होता है K4FeCN6। जब 4 K इससे निकल जाते हैं तो ये बनता है आपका, और इसमें 3 K जुड़े होते हैं तो इसका K3FeCN6 हो जाए, 3 पोटेशियम निकल जाते हैं तो ये बनता है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन लिखो नीचे से, ये लिख गया एग्जाम्पल, लिखो इसमें क्यों ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लिखिए, रीजन्स फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जल्दी जल्दी बता दो हमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं? प्रेजेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए चार्ज भी अच्छा खासा होना चाहिए, तो क्या इनके पास चार्ज आता है? यस, +5 +6 7 +8 तक चार्ज आता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट है हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाँ नहीं, कौन सा? ZE, तो ZE तो बेटा कोई एलिमेंट ही नहीं है। XCPT, हाँ हाँ हाँ, ये है, ये तो पहला कंपाउंड है जीनोन का, नील बर्टलेट ने बनाया था। XCPT बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लिख सकते हो। हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। और ध्यान रखिएगा, साइज का भी छोटा होना जरूरी है। तो आप लोगों को देखो, यहाँ से साइज आपके यहाँ पर जब जाएगी तो साइज क्या होती जाती है? छोटी 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 होती जाती है ना आपकी। भले ही यहाँ छोटी होती है, फिर यहाँ कांस्टेंट, लेकिन फिर भी छोटी होती है जितने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो लास्ट रीजन स्मॉल साइज। ये आपके 2 प्रॉपर्टी एंड हो गई, खत्म। अच्छा, पहले जिनको स्कूल जाना है उनको जाने दो और याद करके आओ, हम सुनेंगे।